एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा तालाब था। तालाब में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रेम भोजन जनित सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस तालाब में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस तालाब में आती थी। वह तालाब लंबे घासवे झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यदिति का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता है। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली घोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। उनकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा कोई जलाशय है जहाँ इतनी सारी मछलियाँ पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर तालाब के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, हाँ, इस जलाशय में तो मछलियाँ भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। या हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। दूसरा बोला, इतनी सारी मछलियाँ हैं इस तालाब में, कल सुबह आकर ही यहाँ हम जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस तालाब को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से, तब तक मैं तो दूर खटकेलियां कर रही होंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। अभी खतरा आया ही कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आ ही न, उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल जुए उतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में फंसू ही ना। यदिति ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने वाला है। मछुआरे को आना है तो वह आए, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यदिति तालाब में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे तालाब में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के लिए उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस तालाब में काफी दिनों से एक मरी हुई उद्विलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। परंतु प्रत्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को बदबू का भावक लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूखा आग, यह तो कई दिनों की मरी मछलियां सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने प्रत्यु को तालाब में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की ठान मनाई।
जगदी भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली जगदी उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख, भाग्य के भरोसे हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरीश था। हरीश अपने परिवार का गुजारा खेती-बाड़ी से किया करता था। हरीश के घर में उसकी पत्नी और एक बेटा रहता था। वह दिन भर खेती में मेहनत किया करता था, लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार के कारण खेती में अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी। कभी ज्यादा बारिश तो कभी ओले तो कभी सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। इस कारण हरीश बड़ा दुखी रहा करता था। एक दिन वह बहुत ज्यादा दुखी होकर परमात्मा को कोस रहा था। तभी परमात्मा ने उसे दर्शन दिए और दुख का कारण पूछा। किसान बोला, भगवान, आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। आपके कारण मेरी हर साल फसल बर्बाद हो जाती है और मेरे परिवार की भूखे मरने की नौबत आ जाती है। भगवान, एक साल के लिए मेरे हाथों में मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति दे दीजिए। फिर देखिए कैसे मैं फसल को लहलहाता हूँ और अन्न के भंडार भर देता हूँ। परमात्मा बोले, ठीक है, आज से तुम ही मौसम नियंत्रित करो, मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने उस साल गेहूं की फसल बोई और मौसम का पूरा नियंत्रण उसके हाथ में था। उसने धूप बारिश सब अपने हिसाब से आने दी। तेज धूप, वर्षा, ओले आदि से उसने अपनी फसल को बचाए रखा। समय के साथ फसल उगने लगी। फसल देख किसान झूम उठा, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसके खेत में अभी तक नहीं हुई थी। जब फसल की कटाई का समय आया तो वह खूब खुश हुआ था। वह मन ही मन में सोचने लगा कि अब भगवान को पता लगेगा कि फसल कैसी होती है। इतने साल वे हम किसानों को यूं ही परेशान करते रहे। फसल कटाई का समय आने पर किसान ने फसल की कटाई शुरू कर दी तो गेहूं की बाल देख उसके होश उड़ गए। गेहूं की बाले के अंदर एक भी दाना नहीं था। वह रोते हुए परमात्मा को याद करता है। परमात्मा प्रकट हुए तो किसान बोला, हे भगवान, ये मेरी फसल को क्या हो गया? परमात्मा बोले, इस बार सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने हवा, पानी, धूप सब कुछ तुम्हारे हाथ में था, फिर भी वह खोखली रह गई। जानते हो क्यों? इसका कारण है कि तुमने फसल को संघर्ष का अवसर ही नहीं दिया। न वह कड़ी धूप में तपी, न ही बारिश की तेज बौछार को सहा और न ही तूफान अंदर से जूझी। इस कारण वह खोखली रह गई। कड़ी धूप, तेज वर्षा, आंधी, तूफान जैसी चुनौतियों के आगे फसल खुद को बचाने में संघर्ष करती है। इन चुनौतियों का सामना करने से जिस शक्ति और ऊर्जा का संचार उनमें होता है, वही अन्न के रूप में उनकी बालियों में संग्रहित होती है। इस संघर्ष के बिना वह खोखली रह गई। सीख, जीवन में चुनौतियों और संघर्ष की आवश्यकता होती है। चुनौतियों और संघर्ष करने से हमें कई आंतरिक गुणों का विकास होता है। हम साहसी और आत्मविश्वासी बनते हैं। ये हमारी व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास में सहायक है। बिना संघर्ष के हम आंतरिक रूप से खोखले रह जाते हैं। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आने पर हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए।